गर्गाचार्य जी महाराज ने नामकरण संस्कार किया, पहले बड़े लाला का नामकरण किया। बोले ये रोहिणी का जो पुत्र है इसका नाम मैं राम रखता हूं, लेकिन बल की अधिकता के कारण पूरा विश्व इनको बलराम कह करके बुलाएगा। और अब आई बारी छोटे लाला की, तो छोटे लाला का नाम रखते हुए श्री गर्गाचार्य जी कहते हैं, आसन वर्णास्त्रयो हास्य गुह्यतोऽनुयुगं तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतांगतः। मैया आपका ये बालक कभी रक्त वर्ण का था, कभी श्वेत वर्ण का था, कभी पीत वर्ण का था, कभी नील वर्ण का था, इस बार ये कृष्ण वर्ण का है, इसलिए आपके इस बालक का नाम मैं कृष्ण रखता हूं। कृष्ण वर्ण कौन सा होता है? ये काला भी नहीं होता, नीला भी नहीं होता, सब रंग मिला दो तो कृष्ण वर्ण हो जाता है। ऐसा वर्ण ठाकुर जी का है, इसलिए इसका नाम मैं कृष्ण रखता हूं। बोलो बाल कृष्ण लाल। ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा। और अंत में ठाकुर जी, अंत में गर्गाचार्य जी कह गए, बहुनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जना। मैया आपके इस लाला के और भी बहुत नाम होंगे। बहुनि सन्ति नामानि। बोले कैसे? बोले रूपाणि, इसके रूपों के अनुसार इसके कई नाम होंगे, और गुणस्यते, गुण के अनुसार इसके बहुत नाम होंगे। इसलिए मैया आपके इस लाला का एक नाम नहीं रहेगा, समय समय पर इसके अनेक नाम होते चले जाएंगे। इस प्रकार बताया। और अंत में क्या कह गए? बोले मैया एक बात और बोल दूं। बोले क्या? बोले आपका जो ये बालक है ना, बोले हाँ, नारायण समो गुणई है। इस बालक में नारायण के जैसे गुण हैं। अगर ये कभी कुछ अद्भुत लीला करे तो आप संशय मत करना, इसमें नारायण का आवेश है। पहले तो ये कहना ही चाहते थे कि ये साक्षात नारायण है, लेकिन भगवान ने मना कर दिया। गर्गाचार्य जी की 45 मिनट की समाधि लग गई ठाकुर जी को देखते ही। आंख खुली रह गई, मुंह खुला रह गया, बिल्कुल हिले डुले नहीं। क्यों? गर्गाचार्य जी हैं, देखते ही पहचान गए तो परमात्मा है। ठाकुर जी ने अंतस्थ में आकर के बताया, हे गर्गाचार्य जी, आप मेरे रूप को पहचान गए हैं, पर मेरी एक प्रार्थना है। बोले क्या? मैया को मत बताना मैं कौन हूं। क्यों? बोले असलियत पता चलने पर, मेरा प्रभाव पता चलने पर प्रेम में स्वार्थ की दुर्गंध आ जाएगी। कितनी बढ़िया बात है। प्रेम में स्वार्थ आ जाएगा यदि इनको पता चल गया कि मैं परमात्मा हूं। तो कल को यशोदा मैया मुझे उठाया नहीं करेगी। उठा करके अभी यशोदा मैया मेरे मुंह पे कैसे उठते हैं ठाकुर जी पता है? व्रज लीलाओं में वर्णन आता है कि ठाकुर जी सोते रहते हैं, उठते नहीं हैं। मैया जाकर के लाला के पैर दबाती है, लाला तेरे पाम पड़ूं, उठ जा। अभी नहीं, सुन दो, सो रहे हैं। फिर ठाकुर जी के पास दूसरी तरफ मुंह कर लेते हैं, तो मैया वहां जाके बैठती, लाला उठ जा। एक बहुत सुंदर पद है, मोहन जागिए बलि जई है, लाला जागिए बलि जई, पीत रजाई दूर कर मुख ते, पीत रजाई दूर कर मुख। अच्छा एक निवेदन कर दूं, याद आ गया। पीली रजाई और पीली चद्दर हम लोगों को कभी भी अपने प्रयोग में नहीं लेनी चाहिए। पीला नहीं लीजिए, ठाकुर जी के प्रयोग की है वो। और पीतांबरी जो है ना, वो ठाकुर जी का वास माना जाता है उसमें। इसलिए ठाकुर जी की सेवा में केसरिया, पीला, ऐसे रजाई रखो, ऐसी चद्दर रखो, तकिया रखो, पहन लीजिए आप वस्त्र के रूप में। लेकिन जहां पर सोते हैं वो अशुद्ध अवस्था होती है, वहां उसको मत धारण करो। वो ठाकुर जी के प्रयोग की है। पीत रजाई दूर कर मुख ते, पीत रजाई दूर कर,
गाओ। पीत रजाई दूर कर मुख ते, पीत रजाई दूर कर मुख ते, छाड़ दे अलसई लाला, छाड़ दे मोहन जागिए बलि जई है, लाला जाग रे बल जय है, मोहन जागिए बल जय है, लाला जाग। लेकिन ठाकुर जी क्या करते हैं? नेक्स्ट सौ रजाई नीचे करें और फिर ऐसे यशोदा मैया को देखते हैं और जैसे मैया के लाला तेरे हाथ जोड़ रही, उठ जा, फिर से ऊपर। पहले मुंह को ये बताओ, मुंह को का खवाओगी आज? मैया के मतलब या में भी तो को लोभ चाहिए। देख लाला तेरे काजे नया नया मक्खन निकाल के लाई हूं मैं, चल चल उठ जा। इतने में ठाकुर जी उठ के बैठ जाते, कहां है मक्खन, कहां है, ले ये रहो। ठाकुर जी मक्खन लेके पा लेते हैं और पूरा मक्खन चट करके फिर सो जाते हैं। अब यशोदा मैया फिर कह रही है, लाला देख गायन के गलबंद खूंटे, गायन के गलबंद खूंटे, लाला देख गैया, गैयान की सबरी रस्सी खोल दी है दाऊ ने, और गैयान को लेकर के वो डगर बन की गई, सबरी गैया चरवे जा रही हैं। नंद बाबा और दाऊ दादा आज भी तो को अकेला छोड़ के चले जाएंगे। जैसे छोटे बच्चों का बाजार जाने का बहुत मन होता है, ऐसी ठाकुर जी का गौचारण में जाने का बहुत मन होता है। तो जैसे ही सुनी कि दाऊ दादा और नंद बाबा गैया लेकर के जा रहे हैं, सोई ठाकुर जी उठ करके गए और बाहर जाकर के गौशाला की ओर देखी तो गैया अभी बंधी है। मैया तू झूठ बोला है मोते, और फिर ते आए करके ठाकुर जी फिर सो गए। लाला देख तू माने ना है बातन ने, मैं ना उठ रहा, मेरा मन ना कर रहा उठवे को। तो यशोदा मैया समझ जाती हैं और कुछ चाहिए। तब अंत में यशोदा मैया कहती हैं, तेरे कारण श्याम सुंदर, तेरे कारण श्याम सुंदर, मैं नई मुरलिया लई लाला, नई मुरलिया लई, तेरे काजे लाला नई मुरली लाई हूं मैं। इतने में तो ठाकुर जी उठ के बैठ जाते। कहां है मैया? बोले पहले आरती करवा। आरती मतलब नजर उतरवा। यशोदा मैया रोज सुबह नजर उतारती, उठाते ही ठाकुर जी को नजर उतारती हैं। क्यों? सुबह सुबह जब लाला उठते हैं आंखें पूरी नहीं खुलती, रात्रि के जो केश हैं वो ऐसे इधर उधर हो गए हैं, रात्रि के जो वस्त्र हैं वो भी ऊपर नीचे, उसमें भी इतने सुंदर लगते हैं कि मैया को लगे कि ये झांकी मैं ही संभाल सकती हूँ। बाहर कहीं देखवे गए तो गोपीन की नजर लग जाएगी लाला को, तो सोई ठाकुर जी की नजर उतारती हैं और फिर ठाकुर जी गोद में आ जाते हैं। गोद में मैया के ऐसे सिर रख लेते हैं, सोने लगते हैं। तब मैया सुंदर पात्र में दूध लेती है और ऐसे हिला हिला के ठंडा करके ऐसे लाला को पिलाती है। ऐसे ठाकुर जी की मंगला होती है। ऐसे ही मंगला करनी चाहिए।